नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन तमाम खबरें तमाम जहां पर अलग अलग जगहों से अलग अलग क्षेत्र से आ रही ताज़ा तरीन खबरों को आपके सामने समेट कर लाएंगे, लेकिन शुरुआत फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम फेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने किया ऐलान। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम फेस। बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन की तरफ से ऐलान। तेजस्वी यादव ने आलाकमान का धन्यवाद दिया। प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, बिहार में 30 साल पुरानी निकम्मी सरकार, बिहार में एक इंजन भ्रष्टाचार, एक इंजन अपराध। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी नीतीश को फिर सीएम नहीं बनाएगी। बीजेपी बीमार नीतीश का फायदा उठा रही। बीजेपी के 3 से 4 नेता जेडीयू को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, इंडिया गठबंधन मजबूत है, एकजुट है। बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, राज्य मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ा, विधायक को खरीदा। महागठबंधन मजबूत और एकजुट है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर बीजेपी का निशाना। रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से घेरा। रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया, बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा, एनडीए उतना ही आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का महागठबंधन पर बड़ा हमला। पीसी में सिर्फ एक नेता की तस्वीर लगी, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में तेजस्वी है। बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव के वादों, इरादों और संकल्पों पर वोट करें। आज बिहार के युवाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के भविष्य पर आज शाम 6 बजे युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे पीएम मोदी। कल सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारियों का लिया जायजा। एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बिहार चुनाव से पहले जनसुराज को बड़ा झटका। जनसुराज के नेता डॉक्टर विनायक गौतम आरजेडी में शामिल। बीजेपी से 18 साल तक एमएलसी रहे राम कुमार सिंह भी आरजेडी में शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पार्टी सीएम फेस तय करेगी। पार्टी मुझे जो भी भूमिका सौंपती है मैं उसे पूरा करता हूं। जेडीयू ने महागठबंधन पर साधा निशाना। का बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और महागठबंधन के कुल उम्मीदवार 255 हैं। ये गणित भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है। सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है? राहुल गांधी कहां है? आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है वो गेम चेंजर है। गठबंधन को समझना होगा, एक पार्टी नहीं है। अलग अलग पार्टियां जब एक साथ आती हैं तो सब चाहते हैं उनकी पार्टी का फुटप्रिंट बढ़े। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिस तरह से महागठबंधन में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, यही कारण है कि अभी तक सीटों का बंटवारा वो नहीं कर पाए। दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा कि अब ये एक साथ बैठकर कितना भी दिखाने का प्रयास करें कि हम साथ हैं, लेकिन जनता समझती है जो सीटों का बंटवारा नहीं कर सकते वो सरकार नहीं चला सकते। शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ के धाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने कहा, भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का नवनिर्माण जारी। इस साल रिकॉर्ड 17,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। चारों धामों में करीब 50 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे।
अयोध्या में रामलला के दर्शन के समय में हुआ बदलाव। सुबह 7 बजे से होंगे रामलला के दर्शन। रात 9 बजे तक जारी रहेगा दर्शन पूजन। रामलला की आरती के समय में भी बदलाव हुआ। मथुरा में भाई दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में पावन स्नान किया। प्रयागराज में भाई दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यमुना नदी के बलुआ घाट पर आस्था की डुबकी लगाई गई। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल। त्योहार के सीजन में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब। इंडिया गेट के आसपास AQI 352 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश। सफदरजंग समेत कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में अक्षरधाम के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। पंजाब में पराली जलाने के 484 मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा तरनतारन और अमृतसर में। पलवल में AQI 213 के पार। किसानों पर पराली जलाने के आरोप। अवैध पटाखे चलाने से भी बढ़ा प्रदूषण। रोहतक में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। 270 के पार पहुंचा AQI। मुंबई में लगातार प्रदूषण का असर दिख रहा। मरीन ड्राइव पर हवा में धुंध की परत छाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निजी आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक जन्मदिन की बधाई वाले पोस्टर लगाए गए। लखनऊ में सपा नेताओं ने लगाए होर्डिंग। होर्डिंग में ट्रेन के इंजन पर अखिलेश लिखा। सपा एक इंजन मजबूत इंजन फिर से चलेगी समृद्धि की बयार। अब 2027 में आएगी प्रबल इंजन सरकार। दो 2027 से पहले मायावती का बड़ा एक्शन। कई मंडल प्रभारियों को हटाया। मेरठ मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी को हटाया गया। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छठ घाट का निरीक्षण किया। सोनिया विहार क्षेत्र में छठ पूजा घाट का दौरा किया। छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। छठ महापर्व के दिन घाटों पर होगी पुष्प वर्षा। दिल्ली में युद्ध स्तर पर छठ की तैयारियां। सरकार द्वारा इस बार 1000 छठ घाट बनाए जाएंगे। वासुदेव घाट पर प्रशासन तैयारियों में जुटा। छठ के मौके पर जाने के लिए उमड़ी भीड़। दिल्ली से लेकर मुंबई सूरत तक बुरा हाल। रायपुर में रेलवे प्रशासन का बड़ा फैसला। 3 एक्सप्रेस ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 7 से होंगी रवाना। दीपावली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। लखनऊ में छठ की तैयारियां जोरों पर। छठ घाटों की साफ सफाई के लिए अभियान चलाया गया। अंबाला में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने निरीक्षण किया। अंबाला रेलवे स्टेशन का दौरा कर व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने डंपा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत की है। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाथोद गांव की गौशाला में गोवर्धन पूजा की। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन की बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के रोहिणी में 4 बदमाशों का एनकाउंटर। दिल्ली क्राइम ब्रांच बिहार पुलिस की कार्रवाई। मुठभेड़ में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर। मोस्ट वांटेड रंजन पाठक, बिमलेश महतो ढेर। मनीष पाठक, अमन ठाकुर के भी मुठभेड़ में मारे
मारे गए रंजन बिमलेश मनीष सीतामढ़ी के रहने वाले थे, अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का। मुंबई के जोगेश्वरी के पश्चिम इलाके में जेएमएस बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में आग लगी, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। करीब 20 झुग्गियों समेत कबाड़ के गोदाम में आग लगी। कटनी के बाकल थाने में उपद्रवियों ने थाने में काटा बवाल, पुलिसकर्मियों से विवाद के बाद धक्का मुक्की की। 2 की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे उपद्रवी। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, राजबाबू सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी। मेहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली का कहर, 2 महिलाएं समेत 3 की मौत। रामनगर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। रायपुर में पुलिस एंटी साइबर क्राइम यूनिट पर चोरी का आरोप, कारोबारी की कार से 2 लाख रुपए चुराने का आरोप, 1 पुलिसकर्मी निलंबित, 4 के खिलाफ विभागीय जांच जारी। ओडिशा के ब्रह्मपुर में बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पूर्व विधायक विक्रम पांडा गिरफ्तार, अब तक 12 को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर के करौली बाजार में फिर भड़का बवाल, विशेष समुदाय ने किया उग्र प्रदर्शन, दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। गाजियाबाद में पति ने खुद आग लगाकर दी जान, पत्नी ने नहीं खोला दरवाजा तो पति ने आग लगाकर दे दी जान, घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 50 लाख की साइबर ठगी, 2 मिलियन फॉलोअर्स गायब होने का डर दिखाकर की ठगी। विदिशा में घर से देर रात 35 लाख की चोरी, वकील के घर में सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर बदमाश। रोहतक रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, ट्रेन में चढ़ रहे महिला और उसके बेटे का बैलेंस बिगड़ा, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ने दोनों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। रोहतक में दोस्तों के साथ बैठे युवक पर फायरिंग, इलाज के दौरान युवक की मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। रोहतक में युवक और फायरिंग करने वाले युवक को पकड़कर धारदार हथियार से किया गया हमला, उसकी भी मौके पर हुई मौत, पुरानी रंजिश के चलते हत्या। झाबुआ के बाछीखेड़ा गांव में युवक ने मुंह पर रस्सी बम रखकर फोड़ा, युवक के मुंह के उड़े चिथड़े, गंभीर रूप से घायल। प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा, शिष्यों ने किया बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन। इंदौर के गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध की सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई, तुर्रा और कलंगी दलों के बीच जलते हिंगोट फेंके गए, इसमें कई योद्धा घायल हुए। उज्जैन में गाय और गौरी के पूजन में दिखी अनूठी आस्था, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर निभाते दिखे परंपरा। देवास पुलिस की बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 छात्र ठग गिरफ्तार, प्रॉपर्टी ब्रोकरों से करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 22 यात्री घायल, बस जयपुर से बिहार के मधुबनी जा रही थी। ग्वालियर में फौजी बना फर्जी टीटीई, यात्रियों को सीट देने के नाम पर ट्रेन में कर रहा था अवैध वसूली, वीडियो आया सामने। गुरुग्राम में 2 ज्वेलरी शोरूम में चोरी, लक्ष्मीनगर के जेवर महल से 2 महिलाओं ने उड़ाए 5 लाख के गहने, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग में दिन दहाड़े गोलीकांड, दोस्ती खत्म होने पर युवक ने चलाई गोली, युवती की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
हरियाणा के गंगापुर में युवक की हत्या कर शव जमीन में दफन किया। 3 दिन से लापता था युवक। जशपुर में 40,000 रुपए के सिक्का लेकर स्कूटी लेने पहुंचे किसान। 10-20 रुपए के सिक्के को बोरे में भरकर शोरूम पहुंचा। 6 महीने से सिक्के जमा कर रहा था किसान। मिर्जापुर में विवादित मजार का विरोध। हिंदू परिवार ने अपने घर में बनवाई मजार। ग्रामीणों ने मजार बनाकर अवैध धन वसूली, धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। वाराणसी में युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या। युवक की हत्या से फैली सनसनी। इंदौर में बेकाबू कार ने मचाई तबाही। 4 से ज्यादा गाड़ियों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हीरानगर का मामला। रायपुर में आईपीएस पर एसआई की पत्नी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। आईजी रतनलाल डांगी ने कहा, मैंने ब्लैकमेलिंग की शिकायत डीजीपी से की थी, इसलिए झूठे आरोप मढ़ दिए गए। बिलासपुर में स्पोर्ट्स सेल के नाम के अधिकारियों का कारनामा। बॉक्सिंग रिंग में दारू मुर्गा पार्टी। अधिकारियों की हरकत पर खिलाड़ियों ने जताया विरोध। राज्य पुलिस का बड़ा खुलासा। गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के 5 गिरोहों को गिरफ्तार किया। गिरोह को पाकिस्तान से मिलते हैं हथियार। पंजाब है ट्रांजिट रूट। जबलपुर में युवती का अपहरण कर गैंगरेप। घर के आंगन में सो रही युवती का बदमाशों ने किया था अपहरण। तिलवारा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायपुर में ज्वेलरी शॉप में महिला ने 2.5 लाख के हार चुराए। धनतेरस के दिन स्टाफ को बातों में उलझाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का हमला। टीटीपी ने आर्मी कैंप पर बड़े हमले का किया दावा। टीटीपी के हमले में 25 जवानों की मौत, दर्जनों घायल। टीटीपी ने कब्जे में लिए पाकिस्तानी सेना के हथियार। टीटीपी के हमले में 25 जवानों की मौत, दर्जनों घायल। टीटीपी ने कब्जे में लिए पाकिस्तानी सेना के हथियार। भारत के एक्शन से बौखलाहट में जैश के आतंकी। महिलाओं के लिए ऑनलाइन जिहादी कोर्स शुरू करने की तैयारी। मसूद अजहर की बहन संभाली की कमान। यूक्रेन बनाएगा अपना एयर डिफेंस। स्वीडिश कंपनी साब से डील। स्वीडन की मदद से बनेगा एयर डिफेंस। स्वीडन से 150 फाइटर जेट की डील। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस, जबकि चीन 4थे नंबर पर। जापान की साने तकाइची बनी पहली महिला प्रधानमंत्री। संसद के निचले सदन में हुए चुनाव में 149 के मुकाबले 237 वोटों से जीत। तकाइची पीएम शिगेरू इशिबा की जगह लेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की अपनी तारीफ। बोले, भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने हमास को दी धमकी। बोले, हथियार नहीं डाला तो वो सफाया हो जाएगा। उन्होंने बंदूकों और शवों की धीमी गति की बरामदगी पर भी निराशा व्यक्त की। जेडी वांस ने कहा, इजराइल यह तय करेगा कि गाजा में कौन से विदेशी सैनिक तैनात हो सकते हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग पर बुलडोजर चला। ट्रंप का बॉलरूम 2029 तक तैयार होगा। इस बॉलरूम में 999 लोग बैठ सकते हैं। 100 साल में पहली बार इतना बड़ा बदलाव। ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी उनकी लीड स्टार वाली फिल्म कांतारा लीजेंड ऑफ चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की। यह फिल्म 21वें दिन भी डंका पीटती नजर आई। साउथ स्टार चिरंजीवी के घर में दोहरी खुशी का माहौल। और दूसरी बार दादा बनने वाले हैं। उनके बेटे रामचरण की बीवी उपासना कोनिडेला दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के उस बयान पर पलटवार किया है। इसमें अनुपम खेर का स्वभाव चापलूसी वाला बताया गया था। अनुपम ने अब कहा कि समय के साथ लोगों की असलियत सामने आ जाती है। बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद अब घर में एक तरफ तान्या और नीलम की दोस्ती में दरार पड़ेगी तो दूसरी तरफ मृदुल की अश्नूर और अभिषेक से लड़ाई होगी।
टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के नए एपिसोड में बात रिश्ते में धोखे की हो रही थी। इस पर ट्विंकल खन्ना ने कहा कि उनके लिए पार्टनर की शारीरिक बेवफाई मायने नहीं रखती। करिश्मा कपूर का संपत्ति विवाद के बीच दिवाली पर क्रिप्टिक पोस्ट। करीना बोली, मेरी बहन दुनिया की सबसे मजबूत लड़की। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ पादुकोण का चेहरा रिवील किया। कपल ने दीपावली में बेटी के साथ तस्वीरें शेयर की। पहले भी वायरल हुआ था वीडियो। सैयारा गर्ल अनीत पड्डा को मिली नई फिल्म। जल्दी एक्ट्रेस मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर फिल्म शक्तिशाली में लीड रोल में दिखेंगी। दीपावली पर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का विवादित पोस्ट। भारत की दीपावली की तुलना गाजा से की। फटाफट अंदाज में